दिल्ली में आबोहवा लगातार दमघोटू होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी इसके लिए जो कदम है वो उठाए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे आनंद विहार। गोपाल जी, क्या कुछ पाया यहाँ पे? देखिए, अभी पूरे दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पुअर कैटेगरी में है, लेकिन आनंद विहार में पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे थे कि यहाँ का AQI लेवल डबल हो रहा है। उसको समझने के लिए, उसके निरीक्षण के लिए आज मुख्यमंत्री जी के साथ हम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ जो हमने सभी अधिकारियों से बात की, इंजीनियर्स से बात की, साइंटिस्ट से बात की, उसमें 4 मेजर फैक्टर नज़र आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा हैं पूरे दिल्ली से। एक, यहाँ पे 200 बस अड्डा है। एक दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा है और सामने कौशाम्बी का यूपी का बस अड्डा है। कुछ ही मीटर की दूरी पे। और यहाँ पर हजारों की तादाद में डीजल की बसें आ रही हैं, जिसका धुआं यहाँ पर चारों तरफ फैल रहा है। दूसरा, RRTS का यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उससे डस्ट पोल्यूशन एक्स्ट्रा यहाँ पर फैल रही है। तीसरा जो कारण समझ में आया है कि आनंद विहार पे जितनी बसें आती हैं वो सारी जो निकलने का रास्ता है वो CAQM जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके बगल से है। उसकी वजह से वहाँ पर एक्स्ट्रा, खास तौर से हमने अभी चेक किया जाकर के स्टेशन पे, तो रात में जब बसें ज़्यादा आती हैं और सुबह जब बसें जाती हैं उस समय जो है पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है। और चौथा जो कारण है कि यहाँ पर चूंकि मेट्रो है, रेलवे है, बस अड्डा है, तो यहाँ जो कंजेशन है, जाम है। तो इन सभी चीज़ों के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल एंटी स्मॉग गन को तैनात किया गया, एक्स्ट्रा लगाई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अगर वो लोग भी दिल्ली की तरह अगर थोड़ा मॉनिटरिंग तेज करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारें मिल करके इसको काफ़ी प्रभावित कर पाएंगे। आपने पूर्व में भी कहा है कि चारों तरफ जो है बीजेपी की राज्यों की सरकारें हैं, ये भी बॉर्डर का लगा हुआ इलाका है, तो क्या लग रहा है कि यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ के पोल्यूशन में? अब यहाँ तो सारा डीजल तो यूपी में है। दिल्ली में तो डीजल की बस चलती नहीं, कोई बैन है। लेकिन दिल्ली, यूपी में आज भी सभी डीजल की बसें चल रही हैं, तो उसका एक मेजर जो है यहाँ पर इम्पैक्ट दिख रहा है। यहाँ पर भी एक स्मॉग का टावर जो केंद्र सरकार ने लगाया है वो भी नहीं संचालित हो रखा है। नहीं, वो तो आप एक बार देखिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाइए, थोड़ा वीडियो बनाए एक बार। वो तो यहाँ आते नहीं। सर, क्या लग रहा है कि CAQM की तरफ से जो गैप 1 लगाया था वो गैप 2 की तरफ हम जा रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी तो पुअर कैटेगरी में है। और अभी जब हवा की गति और कम होगी तब मेरे ख्याल से ये जो पोल्यूशन के कण हैं और नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन अभी तो पुअर कैटेगरी में है। सर, छठ पर्व आ रहा है, यमुना में जो स्थिति दिख रही है उसमें तो जो छठ व्रती हैं वो उसमें जाएं तो स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हो सकता है, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? देखिए, दिल्ली में 1000 से ज़्यादा जगहों पर दिल्ली सरकार धूमधाम से छठ पूजा की तैयारी कर रही है। सफलतापूर्वक पिछले साल की तरह छठ पूजा मनाया जाएगा। जहाँ तक यमुना की बात है तो यमुना में भारतीय जनता पार्टी गंदा पानी भेज करके कालिंदी कुंज में और पोल्यूशन पैदा करती है। क्योंकि मैंने देखा कि पूरे पल्ला से लेकर के यहाँ तक झाग नहीं पैदा हो रहा है, सारे कालिंदी कुंज भाग भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ यूपी से पानी भेजा जा रहा है, फिर वीडियो बनाए जा रहे हैं। वो गंदा पानी भेजते रहेंगे, उसकी सफाई अभियान शुरू होगा और छठ पूजा के धूमधाम से हम मनाएंगे। सर, आखिरी सवाल, कल जो मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पीतमपुरा में पदाधिकारियों के साथ में मंथन किया, तो उस मंथन से क्या कुछ निकल के आया? चुनाव के लेकर कितने तैयार? देखिए, एक ही मंथन, हम तो अभी तैयार थे झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही, लेकिन चुनाव तो दिल्ली का घोषित नहीं हुआ। तो कल सारे पदाधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने जो बैठक किया है और एक ही मंत्र दिया है कि घर घर जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता से संवाद करिए। जनता के लिए हमने काम किया है, भाजपा ने जनता के काम रोकने का काम किया है, इसलिए काम चाहिए तो केजरीवाल की सरकार चाहिए। ये संदेश जो है जनता तक पहुंचाइए और यही हमें जीत की तरफ ले जाएगा। बात करें, शुक्रिया। तो दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट हैं जहां पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, उनमें से एक आनंद विहार भी है। और यहाँ आपको स्थिति समझाऊं तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये दिल्ली है, लेकिन सामने की तरफ देखेंगे तो कुछ ही मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश है। कौशाम्बी में का बस अड्डा है, मेट्रो है, साथ ही साथ में जो दिल्ली मेरठ RRTS है उसका भी काम चल रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो हमेशा ऊपर रहता है। अभी भी की मैं बात करूँ तो 450 के तकरीबन यहाँ पर AQI है। इसी को लेकर निरीक्षण इन्होंने किया है आतिशी और जो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं गोपाल राय, और साफ तौर पर कहा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में चाहते हैं उनसे सहयोग मिले, लेकिन उनकी तरफ से जो डीजल बसें आती हैं खासकर यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में जितनी बसें चलती हैं वो CNG और इलेक्ट्रिक हैं,
तो उनकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वीडियो से होगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।